मंच पर सम्मानित, बहुत ही सम्मान के योग्य, और जो सामने बैठे गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य समाज से जो लोग आए, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। दो लाइनें कह के अपनी बात शुरू करता हूं। ये दो लाइनें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हैं कि हवाएं कितना भी जोर लगाएं, आंधियां बनकर, जो बादल घिर के आता है वो बरस ही जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरह। एक बात और, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरह। ये बहुजन समाज का वो दिया है, ये बहुजन समाज का चिराग है, ये बहुजनों की आस है, बहुजनों की आन बान और शान है, जो हर वर्ग को लेकर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, मजदूरों की बुलंद आवाज है, जो संविधान बचाने की और आरक्षण बचाने की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, और यदि गुर्जर समाज की लड़ाई में देश में यदि कोई इकलौता नेता है जिन्होंने समय समय पर गुर्जर समाज का साथ दिया, वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। जब सहारनपुर के अंदर पुलिस प्रशासन गुर्जर गौरव यात्रा नहीं निकलने दे रही थी, और गौरव यात्रा निकलने के बाद जब प्रशासन ने कहा था 2500 गुर्जरों पर मुकदमे होंगे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि सारे गुर्जरों के मुकदमे मेरे ऊपर लगा दो, मैं झेलूंगा उस सारे मुकदमे। लेकिन प्रशासन की फिर हिम्मत नहीं हुई, किसी एक पे भी, भाई पे भी एक मुकदमा नहीं लगा था। जब ग्वालियर प्रकरण की बात हुई, जब मध्य प्रदेश के 700 गुर्जरों पर मुकदमे लगाए गए, रासुका लगाई गई, 10-10 हजार के युवाओं पर इनाम रखे गए, जब गुर्जर समाज का स्वाभिमान पुल चला गया, तो मेरे साथ यदि देश में कोई एक इकलौते नेता थे जो भाई चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने आचार संहिता लगने के बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर जेल भरो आंदोलन किया और सारे मुकदमे वहीं डीएम-एसएसपी को बुला के सबकी रासुका हटवाई, जो साथी जेल में बंद है जेल से छुटवाए, जिन लोगों पर इनाम थे वो इनाम खत्म करवाए, जो अज्ञात 700 लोगों पर मुकदमे थे वो खत्म करवाए। वो भाई ने गुर्जर समाज का साथ दिया। जब गुर्जर सम्राट मीर भोज को, इतिहास को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, जब दादरी में उस पर कालिक पोती जा रही थी, तो तब भी देश से एक अकेला शेर बब्बर भाई चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने सत्य का साथ दिया और ये कहा कि हमने इतिहास पढ़ा है, ये गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर जाति से थे। जब पृथ्वीराज चौहान जी की बात आई, पवारों के 84 गांव है सहारनपुर के शामली के अंदर, जब पृथ्वीराज चौहान की बात आई तो गुर्जर सम्राट के साथ और पूरे समाज के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद थे। ग्रेटर अनोरा के अंदर सुदीक्षा भाटी का मामला था, तब भी चंद्रशेखर भाई ने साथ दिया। और जब गुर्जर रेजिमेंट की सांसद बहुत सारे देश में जब लोकसभा में जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले आवाज उठाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया। जब जब समाज को जरूरत पड़ी, अपने सीने पे समाज के लिए 3-3 गोली भी खाई। ये भाई चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन मैं अपने समाज का भी गर्व करता हूं। मैं अपने समाज के ऊपर भी, जो देशभक्त समाज है, वो यदि उसकी तरफ कोई 2 कदम चलता है तो हमारा समाज 4 कदम चलता है। यदि कोई हमारे लिए पसीना बहाता है तो हमारा समाज खून बहाने के लिए तैयार रहता है। मुझे अपने समाज पर गर्व और भरोसा है। भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देने में आप इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। वोट तो आप हर लोगों को देते हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ती है, आपके साथ कोई नेता नहीं खड़ा होता, कोई पार्टी नहीं खड़ी होती भाई चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़कर। बताओ मेरे समाज के लोगों, क्या ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस चुनाव में आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? जो पूरे देश में दोनों हाथ उठा के बताओ। जो मेरे हर गांव से युवा साथी आए हैं, भाई जाहिद हसन को आप जिताकर विधानसभा में भेजोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और लोगों को तुमने 20-20 साल दिए, हमें तो केवल 2.5 साल जो बचे हैं। जो औरों का 20 साल में लोग काम नहीं करा पाए, वो 2.5 साल में चंद्रशेखर भाई जी और हम किस मीरापुर की तकदीर बदल देंगे। हमें बहाना नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। यदि प्रशासन किसी पर अत्याचार करेगा
तो भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का नाम काफी है। यदि कोई किसी का शोषण करेगा किसानों का तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी काफी है। हम बहाने नहीं करते, हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। अब मैं अपनी बात करना चाहूंगा। मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, कोई नेता की हैसियत से नहीं हूं। पूरे देश के अंदर यदि जब जब समाज को जरूरत पड़ी, चाहे युवाओं के भविष्य के मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों के आरक्षण का मामला हो, चाहे राजस्थान के गुर्जरों का आरक्षण का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का आरक्षण का मामला हो, चाहे हमारे दादरी में इतिहास का मामला हो, चाहे युवाओं के युद्ध स्वाभिमान की लड़ाई हो, कभी भी मैंने समाज को निराश नहीं किया। कभी भी समाज की पगड़ी को नहीं झुकने दिया, कभी समाज का गौरव नहीं लुटने दिया। और जब तक मेरे शरीर में प्राण है, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे इतिहास की तरफ देख ले, हमारे महापुरुषों का अपमान कर दे और हमारे युवाओं के आरक्षण को छीन ले। केवल मुझे आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कभी भी जो नेता समाज नहीं बनाता, समाज नेता बनाता है। आप यदि हमें हमारे मजबूत करोगे, हमें हाथ हमारे मजबूत करोगे, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमें एमपी एमएलए बनना होता तो कहीं से भी बन जाते, लेकिन आज पूरे देश के अंदर जहां समाज को जरूरत पड़ती है वहां जाने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सनातन धर्म के रक्षक का ढोंग करती है, झूठे खोखले वादे करती है, ये जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सनातन धर्म रक्षक थे गुर्जर सम्राट वीर भोज, जिन्होंने सदियों सदियों देश की रक्षा की, जिन्होंने बाहर वालों को अंदर देश में घुसने नहीं दिया, ये उनके अपमान पे चुप है। ये देश के प्रधानमंत्री चुप है, ये प्रदेश का जातिवादी मुख्यमंत्री, ये गुर्जर सम्राट वीर भोज और सनातन धर्म रक्षक का सबसे बड़ा विरोधी है। ये वीर भोज के मुंह पर दादरी में इन्होंने काली पोती थी। भारतीय जनता पार्टी के दौर में मध्य प्रदेश में हमारा गुर्जर सम्राट तीनों में कैद है। मैं कैथल के अंदर गुर्जर पट्टी का भाजपा के शासन काल में ढकी हुई है, और राजस्थान के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने 73 गुर्जरों पर सीधी गोली चलवाई थी। मैं चाहे जिंदगी में कभी नेता बनूं ना बनूं, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी खड़ा हुआ, चाहे वो कितना ही बड़ा पद दे दे। लेकिन मैं सबसे बड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा सबसे बड़ी किसान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, सब समाज की विरोधी पार्टी है। लेकिन गुजरो तुम तो समझ जाओ, तुम्हारा अब तक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं बना। गुजरों ने खूब वोट दी भारतीय जनता पार्टी को, तुम्हारा कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, केंद्र में तुम्हारा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, स्टेट में तुम्हारा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। दो पैर की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और तो और तुम्हारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तुम्हारे लोगों पे गोली चला रहे हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों का आरक्षण छीन लिया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का आरक्षण छीन लिया, इन्होंने गुर्जरों को सुमित गुर्जर एनकाउंटर को आज तक न्याय नहीं मिला, इन्होंने आकाश गुर्जर एनकाउंटर में उसको न्याय नहीं दिया, इन्होंने मेरठ में विशु गुर्जर की हत्या हो गई, उसका आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न्याय नहीं दिया। तुम्हें चुनाव के वक्त आते हैं और तुम्हें चुनावी हिंदू बना देते हैं। जब गुर्जरों की बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है, उनके आरक्षण की बात होती है, तो वो गुजर हो जाते हैं, फिर वो हिंदू नहीं रहते। और मैं कहना चाहता हूं, हमें इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम हिंदू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हमें सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। लेकिन दूसरों को चुनावी हिंदू मत बनाओ। अपने हक अधिकार के टाइम पे ना तो आरएसएस बोलती, ना बीजेपी बोलती, ना बजरंग दल बोलता, ना हिंदू वाहिनी बोलती, कोई दूसरों के पक्ष में नहीं खड़ा होता। यदि जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, जो तुम्हें राजनीतिक ताकत दे रहे हैं, जो तुम्हें दो स्टेट का प्रभारी बना रहे हैं, जो तुम्हें टिकट बांटने की हैसियत में आजाद समाज पार्टी ने बना रखा है, राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, और जो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है, एक बार वोट देकर इनके हाथ मजबूत करके देखो, इनकी सारी राजनीति भुला देंगे। ये जो एसी वाले लोग हैं, ये जो धन्ना सेठों की पार्टी है, ये गांव गांव घूमती नजर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत